हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है वो है 1 चैप्टर, ठीक है। पहला चैप्टर है क्लास 12 के लिए। सो नाउ अब मैंने स्टार्ट कर दिया है वीडियोस अपलोड करना फॉर क्लास 12। तो क्लास 12 के लिए मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है जो क्लास 12 के लिए मैं डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ। MCQs वीडियोस मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। तो अब मैं जो है लेक्चर टाइप में जो वीडियोस हैं, ठीक है, आपको समझाने का जो प्रयास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। मैं ये जो वीडियो है वो कई सारे पार्ट्स में बनाऊंगा, तो आप इस पार्ट को पूरा एंजॉय कीजिए, समझिए, और जहाँ पे भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे 9627578716 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है कि कोई भी हमें जो टास्क परफॉर्म करना है फ्यूचर में, उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाना। यानी कि अगर हमें कल को कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है तो उसके बारे में हम अभी से पूरी जानकारी लेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। वो इवेंट हम कहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक, और वो इवेंट कितनी डेट पर होगा, कौन सी डेट पर होगा, ठीक है। और ये बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, जैसे कितने लोग उसमें शामिल होंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम प्रिपेयर करेंगे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उस इवेंट में खर्चा कितना आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लानिंग के अंडर आती हैं। और हम ये जो प्लानिंग करेंगे, ये पूरा मतलब जो भी हम परफॉर्म करेंगे टास्क, वो सारा प्लानिंग के अंडर आता है। अगर हम इस इवेंट को स्पोर्ट्स इवेंट बना दें तो यही जो इवेंट है वो स्पोर्ट्स इवेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जो प्लानिंग है हमारी वो स्पोर्ट्स प्लानिंग कहलाएगी, या हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स पहले समझ लेते हैं, ठीक है। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स का मतलब होता है कि अगर भविष्य में हम कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं जो कि स्पोर्ट्स इवेंट है, तो स्पोर्ट्स इवेंट में भी इसी तरीके से जो भी हम प्लान करेंगे, ठीक है, कि जैसे कौन सा टूर्नामेंट होगा, कहाँ पर टूर्नामेंट होगा, कितने लोग शामिल होंगे वगैरह वगैरह, और उसमें खर्चा कितना आएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये, और हाँ, कौन चीफ गेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें, तो ये सब हम प्लान पहले ही कर लेंगे। तो ये होता है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। यानी कि अगर जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या उद्देश्य हैं प्लानिंग के स्पोर्ट्स में, तो चलिए कुछ पॉइंट्स की मदद से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए, मेरे पास एक बुक है, तो मैं उसी से पढ़ के और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देखते हैं। हमें पहला दे रखा है कि डायरेक्शन फॉर एक्शन, यानी कि हम जो भी एक्शन लेंगे उसके लिए हमें पहले ही क्लियर कट डायरेक्शन दे देता है प्लानिंग। यानी कि हमें ये पता होता है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, एग्जाम्पल से हम समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर हमें कल को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें कितना वहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कितना, ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो क्लियर कट डायरेक्शन देता है किस डायरेक्शन में उसको ऑर्गेनाइज करना है, किस डायरेक्शन में उस इवेंट को हमें ऑर्गेनाइज करवाना है, करना है, जो भी है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। देखिए, जब हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं या प्लान कर लेते हैं, तो हम जो भी भविष्य में कुछ ऐसी कोई भी घटना, प्रॉब्लम्स ऐसी आ रही हैं अगर, तो हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे, ये हमारे पास चीज़ें होंगी इसको सही करने के लिए। तो हम ऑलरेडी अभी सोच रहे हैं कि हाँ, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो हम ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। और हम अनसर्टेनिटी से बच जाएंगे। हम पहले ही सोच कर चलेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इससे हमें बचना पड़ेगा, ठीक है, या ये हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है तो हमें ये चाहिए होगी। तो देखिए, ऑलरेडी हम प्लान कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया कि हमें ऑलरेडी पता है कि अनसर्टेनिटी ये आ सकती है, तो उसको कम कर देता है प्लानिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन ऑफ ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हम भविष्य में अगर कर देते, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हम ऑलरेडी प्लान करते हुए चल रहे हैं, तो हम वेस्टफुल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें ऑलरेडी पता होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, ये चीज़ें मतलब टाइम वेस्टिंग करेंगी, या बहुत सारी चीज़ें टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, या ओवरलैपिंग हो रही है, बार बार वही चीज़ें हम ना करें, दोहराएं ना वही चीज़ें। तो हम प्लानिंग के जरिए समझ जाते हैं कि हमें कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, हम उन्हीं चीज़ों को शामिल करेंगे। तो प्लानिंग इस तरीके से हमें अनसर्टेनिटीज़, ठीक है, ओवरलैपिंग से हमें बचाती है, या जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उनसे हमें बचाती है।
अब हम बात करते हैं प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नई चीज़ें खोजना, कुछ नई चीज़ें, कुछ नया इन्वेंशन करना, ठीक है। और क्रिएटिविटी कुछ नया इजाद करना, क्रिएटिविटी दिखाना। तो जब इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे आती है, देखिए जब हम प्लान करते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो जब हम स्पोर्ट्स में प्लान करते हैं, जब ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो सदस्य हैं जब प्लान कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे इनोवेशन उनके माइंड में आ जाते हैं, जिससे प्लानिंग, ये यानी कि प्लानिंग किस तरीके से हेल्प कर रही है, हमें इनोवेटिव आइडियाज़ देने में भी हेल्प कर रही है। अब बात करते हैं फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, यानी कि जब हम प्लानिंग इन स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जब स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें ना बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। तो जब हम बार बार डिसीजंस लेते हैं तो हमारे अंदर एक कैपेबिलिटी पैदा होने लगती है, कैपेबिलिटी, एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है कि हम कोई भी डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। तो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके सदस्य जब भी प्लानिंग करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एबिलिटी इंक्रीज होती है। अब बात करते हैं एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखिए जब प्लान करते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो हमें केवल इसी स्टैंडर्ड की चीज़ें करनी है, ठीक है। अब कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना है जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड हम रखेंगे कि भाई इतने बजे हमारा स्पोर्ट्स का जो भी इवेंट है वो ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इवेंट हमारा स्टार्ट हो जाएगा, इतने बजे दूसरी टीम खेलेगी, वगैरह वगैरह। तो टाइम से लेके कौन कौन वहाँ आएगा, कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड में हम मेंटेन करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं एक स्टैंडर्ड बनाने में कि इससे नीचे कुछ नहीं, या इतने लेवल का या इतने स्टैंडर्ड की चीज़ें तो होनी ही चाहिए, इतने स्टैंडर्ड का काम तो होना ही चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं आर्चीव्स कोऑर्डिनेशन। देखिए जब सारे लोग स्पोर्ट्स इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। इससे होता क्या है, इससे एक दूसरे में सहयोग की भावना बढ़ती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन आता है, सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। जो टीम के सदस्य हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इवेंट हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग जो कर रहे हैं, जैसे जो टीम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लानिंग कर रही है, तो उसमें सदस्य तो प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो सदस्य हैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन। देखिए किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट हो या कोई दूसरा इवेंट हो, तो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्पोर्ट्स इवेंट तो भाई आपको पता है कि थोड़े महंगे तो होते ही हैं, ऑर्गेनाइज करवाएं अगर हम स्पोर्ट्स, तो उसमें देखिए प्राइजेस से लेके हम कहाँ ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, उसका रेंट वगैरह, या मतलब कोई भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में पैसे की ज़रूरत होती है। तो जितने भी मनी रिलेटेड बातें हैं, तो हम यही कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो कम से कम पैसों में और बेहतर क्वालिटी में बने, या एटलीस्ट हमें एक इकोनॉमी इन ऑपरेशन, मतलब इतना पैसा ना, ज़्यादा फिजूल खर्ची ना हो, बिल्कुल सही तरीके से हमारा इवेंट ऑर्गेनाइज हो, ठीक है, सही लागत में ऑर्गेनाइज हो। तो ये सारी चीज़ें भी हमें प्लानिंग में देखने को मिलती है। और प्लानिंग ये हेल्प करता है कि पैसे की हम पहले ये सोच लेते हैं प्लानिंग करते वक्त कि हाँ हमें इतना खर्चा इस पर करना है, इतना खर्चा यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं, प्लानिंग करते हुए चलते हैं, दैट्स इट। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलूंगा एक दूसरा टॉपिक लेके जो कि इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली, थैंक यू।